सो फ्रेंड्स, हिस्ट्री के लेक्चर में हम फिर से शुरू करते हैं। यूपी के हिस्ट्री की हम बात कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने प्रो प्री हिस्ट्री फेज़ को हमने देख लिया था और आज हम प्रोटो हिस्ट्री की फेज़ की बात करते हैं। ठीक है, तो बिना कोई टाइम गवाए अपने इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग फर्स्ट बिगेन द यूज़ ऑफ मेटल इन दिस पीरियड। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड, फॉलोड बाई ब्रॉन्ज एंड लेटर आयरन। ठीक, तो प्रोटो हिस्ट्री की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो है मेटल का यानी धातु का सबसे पहला इस्तेमाल होना शुरू हुआ। और यहाँ पे जो सबसे पहली जो धातु का इस्तेमाल होना शुरू हुआ वो थी कॉपर यानी तांबा। और बाद के वर्षों में वहाँ पे कांसा और फिर लोहे का इस्तेमाल होने लगा। ठीक, तो पहले तांबा था, फिर कांसा था और फिर लोहा। Along with copper, stone implements were used. This came to be known as Chalcolithic culture। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता था कि तांबे के साथ साथ पत्थरों का भी इस्तेमाल होता था। ठीक है, और इसलिए इस टाइम फ्रेम को चैल्कोलिथिक कल्चर, ये ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जाता था। ठीक है, और इसका जो ताम्रपाषाण संस्कृति का जो टाइम फ्रेम बताया गया है वो 3000 BC से 500 BC तक का माना गया है। जगह जगह जो भी है वहाँ पे इसका फेज़ ये माना गया है। अ मेजर पार्ट ऑफ दिस कल्चर इज़ बिलीव टू बी द हड़प्पन या इंडस वैली। ठीक, सिविलाइजेशन। तो इसका जो ज़्यादातर हिस्सा इसका माना जाता है वो हड़प्पा संस्कृति का या सिंधु घाटी सभ्यता का माना जाता है। राइट, क्योंकि जो तांबा और कांसे का जो पहला इस्तेमाल है वो बड़े स्तर पे यहीं हड़प्पा संस्कृति में सबसे अधिक हुआ था। ठीक, हालांकि और भी ऐसे कई सारे जगह थे जहाँ पे हमें ताम्रपाषाण संस्कृति देखने को मिलती है, लेकिन उन्नत रूप से हमें हड़प्पा संस्कृति में ही ये देखने को मिलता है। इन यूपी archaeological sites of this period have been found in at मेरठ एंड सहारनपुर। यूपी के जो मेरठ है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट है और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हमें हड़प्पा संस्कृति को देखने को मिलता है। राइट, हड़प्पा संस्कृति का जो भी चीज़ें हैं हमें वो सब देखने को मिलता है। ये आपका यूपी आप देख रहे हैं। ठीक है, यूपी का एक आपका मैप है। ठीक है, और इस यूपी के मैप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एरिया आपका पड़ता है सहारनपुर। ठीक है, और इसी के आसपास का एरिया पड़ता है आपका, उसे हम मेरठ कहते हैं। ठीक है, मेरठ जो है आपका ये है। ये मेरठ है। तो यहाँ से और यहाँ से हड़प्पा काल के जो हमें देखने को मिलते हैं वो चीज़ें हमें हड़प्पा संस्कृति की चीज़ें हमें देखने को मिलती है मेरठ और सहारनपुर से। ठीक है, फिर वापस से अपने इस पे आते हैं। द मेथड ऑफ मिक्सिंग टिन विथ कॉपर टू मेक ब्रॉन्ज एवॉल्व इन द एज ऑफ कॉपर स्टोन एज कल्चर। ठीक है, तो टिन के साथ साथ तांबे का मिश्रण
करने से कांसे को बनाया जाता था और ये इस ताम्रपाषाण संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। और ये पहली ताम्रपाषाण संस्कृति को कॉपर ब्रॉन्जेज ताम्र कांस्य युगीन संस्कृति को ये एक जन्म देती है। ठीक है, ताम्र कांस्य युगीन संस्कृति, और बाद में इसे कांस्य युगीन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, यानी ब्रॉन्जेज सिविलाइजेशन। इट इज़ द एज दैट रिप्रेजेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इसी ताम्र कांस्य युगीन या कांस्य युगीन सभ्यता को या संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति या सभ्यता कहा जाता है। ठीक, दिस वॉज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन साउथ एशिया हुज पीरियड हैव बीन कार्बन डेटेड टू लाई बिटवीन 3500 एंड 1300 BC। और ये जो कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये दक्षिण एशिया की पहली शहरी सभ्यता थी और ये लगभग 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक यहाँ पे रहती थी। राइट, फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो the mature Harappan phase of this civilization is believed to be between the mature phase of this civilization is believed to be between 2600 to 1900 BC। यानी मैच्योर फेज जो है इसका माना जाता है 2600 से लेकर 1900 BC तक। मोर देन 1400 सेटलमेंट ऑफ दिस सिविलाइजेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार। और इसमें से जो 1400 साइटों का देखा गया है, और इसका जो सबसे पश्चिमी सिरा माना जाता है, इस साइट का सबसे पश्चिमी सिरा वो आलमगीरपुर में हमें देखने को मिलता है। राइट, और ये हिंडन नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है आलमगीरपुर, जो कि यमुना की एक सहायक नदी है। और ये जो आलमगीरपुर की जो साइट है वो हमें मेरठ ज़िले में, यूपी की मेरठ डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है। राइट, दिस आर्कियोलॉजिकल साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय यज्ञदत्त शर्मा। राइट, आलमगीरपुर को किसने डिस्कवर किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में इसकी खोज की थी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पारसराम का खेड़ा, इसको पारसराम का खेड़ा भी कहा जाता है। रोजरी बीड्स, रोलिंग पिन्स फॉर मेकिंग रोटीज़ एंड मेनी पार्ट ऑफ अटेंसिल हैव बीन फाउंड एट दिस साइट। ठीक है, यहाँ से आभूषण और तवा जो कि रोटी बनाने के काम आता था, वो सब यहाँ से हमें देखने को मिलता है। ऑन क्ले utensil, a part of images of peacock, squirrel, etc., some kind of script have been found which suggests that residents of these ancient sites were aware of the art of writing। यहाँ पे कुछ बर्तनों में हमें कुछ चित्रों के साथ साथ कुछ लिखावट भी हमें देखने को मिलती है, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग लिखने पढ़ने के काम में भी माहिर थे। अपार्ट फ्रॉम आलमगीरपुर, हड़प्पन एज साइट हैव बीन फाउंड एट हुलास, सहारनपुर, बडगांव, बागपत, मानपुरा, बुलंदशहर, कैराना, शामली एंड मंडी गांव, मुजफ्फरनगर इन यूपी। तो आलमगीरपुर के अलावा हमें हुलास खेड़ा में, सहारनपुर में, बडगांव यानी बागपत में, बुलंदशहर में, शामली में और मुजफ्फरनगर में हमें ये सारी साइट हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हमें देखने को मिलती है। ठीक, फिर बात आती है ऐतिहासिक पीरियड की, यानी ऐतिहासिक काल की। तो अभी तक हमने बात किया था प्रागैतिहासिक काल की, और
आद्य ऐतिहासिक काल की। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल जो हमारा होता है वो देखते हैं उसका क्या शुरू होता है। तो विद द बिगनिंग of the use of iron, this period saw rapid progress. It was in this era that the Vedic period began, which is known as Aryan civilization। ठीक, तो क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है कि जब से लौह उपकरणों का या फिर लोहे का इस्तेमाल होना शुरू होता है, तो यहाँ से वैदिक सभ्यता का या वैदिक काल शुरू होता है, और इसी को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। From the point of study, the Vedic period is divided into two: the Rig Vedic or early Vedic period 1500 BC to 1000 BC and later Vedic period 1000 to 600 BC। अध्ययन काल की दृष्टि से वैदिक काल को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है पूर्व वैदिक काल या इसे ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल जो या ऋग वैदिक काल है उसका जो टाइम फ्रेम माना जाता है वो 1500 BC से लेकर 1000 BC तक माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 BC से 600 BC तक टाइम फ्रेम इसका माना जाता है। वी नो अबाउट दिस पीरियड प्राइमरली ड्यू टू वेदास एंड दस द पीरियड इज टर्म्ड एज वैदिक एज। और इसकी हमें जानकारी वेदों के ज़रिए होती है और इसलिए इसे वैदिक काल कहा जाता है। द फाउंडर्स ऑफ द एज वर द आर्यंस who inhabited the region between the upper Gangetic plateau and present day अफगानिस्तान एंड पंजाब। तो आर्य लोग जो थे इस सभ्यता को मतलब इस संस्थापक माने जाते हैं आर्य लोग, और ये गंगा के मैदान और पठारी इलाका और पंजाब और अफगानिस्तान में ये सेटल हुए थे। ठीक है, सबसे पहले बीइंग अ रीजन वाटर्ड बाय 7 रिवर्स इट वाज आल्सो कॉल्ड सप्त सैंधव। तो जिन इलाकों में ये लोग सेटल हुए थे, यानी कि 5 नदियों के द्वारा सिंचित 7 नदियों के द्वारा सिंचित ये इलाका था, तो इसलिए इसे सप्त सैंधव इलाका कहा जाता था। और यहाँ पे जो नदियाँ प्रवाहित होती थी वो थी इंडस यानी सिंधु, सरस्वती, शतुद्री यानी सतलुज, परुशनी यानी रावी, विपाशा यानी व्यास, और अस्किनी यानी चिनाब, और एक आखिरी रिवर थी वितास्ता यानी झेलम। आफ्टर एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ आयरन इन लेटर वैदिक पीरियड द आर्यन एक्सपेंडेड फ्रॉम पंजाब अप टू गंगा यमुना दोआब। ठीक है, तो जैसे ही इन्हें लोहे की जानकारी हुई तो ये पंजाब से निकलकर गंगा यमुना के दोआब, हिमालय और विंध्याचल तक अपना फैलाव करना शुरू कर दे, फैल गए। दिस वास्ट रीजन इज कॉल्ड मध्य देश इन वैदिक लिटरेचर। वैदिक साहित्य में इन इलाकों को मध्य देश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, द किंगडम ऑफ कुरु, पांचाल एंड काशी इन प्रेजेंट डे यूपी फेल इन दिस डोमेन। तो पांचाल, कुरु और काशी जो जनपद थे, मतलब महाजनपद, ये सब इसी मध्य देश में आते थे। द किंगडम ऑफ कुरूज स्ट्रेडेड एन एरिया फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली एंड हरियाणा। जो कौरवों की राजधानी मानी जाती थी या कुरु जनपद होता था, वो मेरठ से लेकर मेरठ, दिल्ली और हरियाणा का हिस्सा माना जाता था, और इट्स कैपिटल वाज असंदीबाद, राइट, बेटर नोन एज हस्तिनापुर। कुरु राज्य की राजधानी हस्तिनापुर थी। ठीक है, अगर हम इसको मैप के थ्रू अगर समझना चाहें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये हमारा यूपी का मैप है। ठीक है, और अगर हम
इसकी बात करें तो ये आपका मेरठ हो गया, यहाँ पे था ये पूरा एरिया और पूरा ये एरिया, ये आपका कुरुवंश, ये कौरव क्षेत्र के अंडर में ही आता था। ठीक है, फिर और आते हैं, वी फाइंड मेंशन ऑफ द रिनाउंस्ड we find mention of renowned monarch of this kingdom उद्दाकल अरम इन द छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, एक बहुत ही मशहूर यहाँ के राजा हुआ करते थे, उद्दालक अरुण। ठीक है, तो उसका छांदोग्य उपनिषद में हमें इसका जिक्र मिलता है। पांचाल किंगडम वॉज स्प्रेड बिटवीन कानपुर टू वाराणसी। ठीक है, पांचाल राज्य जो था वो कानपुर से लेकर बनारस तक फैला हुआ था। और अगर हम नक्शे में अगर हम इसकी बात करें तो आके देखते हैं, ये हमारा नक्शा है और ये तो पांचाल राज्य जो था वो आपका लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे फैला हुआ था। ठीक है, हालांकि इसमें थोड़ा सा गलत दिया है, मैं आपको करेक्ट वे में बताऊं तो पांचाल जो राज्य था वो आपका यहाँ पे बरेली आपका जो था, ये बरेली और फर्रुखाबाद एरिया था। तो ये इन एरिया में ये पांचाल का राज्य फैला हुआ था, ये दो हिस्सों में बटा हुआ था। ठीक है, ये पांचाल था। और फिर यहाँ पे लिखा भी है आधुनिक बदायूं, यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, बदायूं बरेली और फर्रुखाबाद का इलाका पांचाल में था और इसकी कैपिटल थी काम्पिल्य। ठीक है, जो कि मॉडर्न डे फर्रुखाबाद में हमें देखने को मिलती है। और पुराण के अनुसार पूरी महाभारत जो है यहीं पे इसी के आसपास हुआ था। ठीक है, मतलब इसी के ऊपर बेस था, पांचाल राज्य के ऊपर इसी के विभाजन के उस पे था। ठीक, तो ये था। यहाँ पे 60,000 लोग 60,000 साधु लोग रहते थे। परवाहन जवाली जो थे, परवाहन जवाली रिनाउंड फॉर हिज विजडम बिकेम द रूलर ऑफ दिस किंगडम इन द लेटर वैदिक। परवाहन जवाली जो कि अपने बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, इस राज्य के राजा बने थे उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, और किंगडम ऑफ काशी वॉज सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे वाराणसी रीजन। ठीक है, तो जो काशी होता था वो आपका आधुनिक बनारस का इलाका हमें देखने को मिलता है। अगर हम मैप के ज़रिए इसको समझें तो अगेन हम मैप पे वापस आते हैं। ये जो आपका एरिया है
ठीक है, ये आपका काशी वाला एरिया है। ठीक, तो ये कुछ फेमस थे। अब महाजनपद काल की हम बात करते हैं। ठीक है, तो महाजनपद काल में क्या क्या था। अजात शत्रु वॉज द रूलर ऑफ काशी इन लेटर वैदिक। क्या लिखा है, अजात शत्रु कहाँ से था, इसको आप नहीं मानेंगे। ठीक है, ये गलत है। फिर उसके बाद अब महाजनपद काल की बात करते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक काल की हमने बात कर ली, अब महाजनपद काल की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो महाजनपद काल में द पॉलिटी एंड रूल ऑफ महाजनपद वर इस्टेब्लिश्ड ओवरऑल ऑफ आर्यावर्त कॉल्ड आफ्टर द वैदिक पीरियड। मेंशन ऑफ द महाजनपद is found in Buddhist work called Anguttar Nikaya and Jain work भगवती सूत्र। ठीक है, तो भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। भारत में कुल मिला के 16 महाजनपद थे। ठीक है, 16 महाजनपद थे, जिनमें से 8 वर सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, और 8 महाजनपद जो हैं, यानी कि 16 महाजनपदों में से 8 तो सिर्फ यूपी में थे। मतलब यह है कि 50% ऑफ महाजनपद जो थे वो यूपी में ही थे। और अगर हम इनकी बात करें तो आप इन्हें अच्छे से बताते हैं। ठीक है, और ये महाजनपद कौन कौन से थे। पहला था कोसल, प्रेजेंट डे अयोध्या, श्रावस्ती, बस्ती एंड लखनऊ रीजन। ठीक है, यानी अवध क्षेत्र। अयोध्या आता था ना, तो अवधि जहाँ पे बोली जाती थी अयोध्या था। फिर दूसरा था काशी, तीसरा था कुरु, चौथा था पांचाल, पांचवा था सूरसेन यानी मथुरा, छठा था वत्स यानी प्रयागराज का क्षेत्र, सातवां था मल्ल यानी कि कुशीनगर, और आठवां था चेदी यानी बुंदेलखंड। द कोसल जनपद वॉज ऑलमोस्ट एज लार्ज एज मॉडर्न अवध। ठीक है, जो कोसल जनपद था वो अवध क्षेत्र जितना बड़ा था। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी, जो कि राप्ती नदी के किनारे था। और इस राप्ती नदी को प्राचीन काल में इरावती नदी कहा जाता था। ठीक है, इट्स रूलर वाज महाकोसल देव, और एंड कॉन्कर्ड काशी एंड इनकॉर्पोरेटेड इट इनटू हिज किंगडम। महाकोसल देव ने काशी जनपद को अपने इलाके में सम्मिलित कर दिया था। ही मैरिड ऑफ हिज डॉटर महाकोसला देवी टू बिम्बसार द एम्परर ऑफ मगध, इन विच किंगडम ऑफ काशी वॉज गिवन अवे। ठीक है, तो इसने अपनी बेटी की शादी बिम्बसार से कराई थी, जो कि वो थी जिनका नाम महाकोसला देवी था, और बिम्बसार से शादी कराई थी, जो कि मगध का सम्राट था। ठीक है, फिर और उसको काशी में एज अ दहेज दे दिया गया था। ठीक है, महाकोसला देवी सक्सेसर वॉज प्रसेनजीत। महाकोसल देव एक्चुअली सक्सेसर वॉज प्रसेनजीत, हु वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा। बुद्ध भगवान का जो समकालीन था वो प्रसेनजीत था। आफ्टर बिम्बसार्स असासिनेशन, प्रसेनजीत अटैक्ड मगध एंड ट्राइड टू स्नैच काशी फ्रॉम बिम्बसार्स सक्सेसर अजातशत्रु। बिम्बसार की हत्या के पश्चात प्रसेनजीत ने मगध पर हमला किया और काशी को छीनने का प्रयास किया,
अजातशत्रु से। लेकिन क्या हुआ कि प्रसेनजीत को अपनी ही बेटी को जो कि वाजीरा देवी थी, उसको अजातशत्रु को शादी करानी पड़ी और फिर से काशी को गिफ्ट में देना पड़ा मगध को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको टेबल के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि जितने भी यूपी के मतलब 8 महाजनपद थे, जिनका पोजीशन क्या था और उनका राजधानी क्या था। ठीक है, तो पहला है मल्ल यानी कुशीनगर या पावापुरी, ये 2 राजधानी थी। काशी की वाराणसी, कोसल श्रावस्ती, वत्स कौशाम्बी, चेदि शुक्तिमती, सूरसेन मथुरा, कुरु इंद्रप्रस्थ, पांचाल, काम्पिल्य और अहिछत्र। ठीक, तो आई होप ये हो गया होगा। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब अगला जो टॉपिक है, मतलब अगला जो आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखना चाहते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।